अब अपन जब पंचायती राज को पढ़ते हैं ना तो थोड़ा अपन आगे बढ़ते हैं, तो इसमें देखते हैं कि पंचायती राज जो व्यवस्था है उसे बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण समितियों का गठन किया गया था। पंचायती राज हेतु हम लोग क्या देखेंगे, तो जो समितियां बनी थी ना कि इनकी क्या भूमिका थी, किसके लिए, तो पंचायती राज को, जो पंचायती राज व्यवस्था 1993 आपने जाना है, इसको गठित करने के लिए, इसे स्थापित करने के लिए कुछ समितियां थी, उनकी भूमिका को हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, चर्चा करेंगे। विभिन्न प्रकार की समितियां इसमें बनी हैं। अब मैं आपको जो पहली समिति बताऊंगा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है वो है बलवंत राय मेहता समिति। क्या है ये, बलवंत राय मेहता समिति। ये कब आया, तो ये आया 1957 में। कब आया ये समिति कब गठित हुई, 1957 में समिति गठित हुई। अब देखना इसके अध्यक्ष कौन थे, तो जिसके नाम से बना है बलवंत राय मेहता साहब ही इसके अध्यक्ष थे। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो बलवंत राय मेहता। कई बार इसे बीआरएम समिति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये 1957 को बना। अब देखना इस समिति ने अनुशंसा की, सिफारिश की कि हमारे पास में क्या व्यवस्था हो, तो 3 स्तर वाला, 3 स्तर, 3 लेवल, जैसे हम लोग अभी 3 लेवल को जानते हैं ना, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। तो इन्होंने क्या किया, 3 स्तर वाले पंचायती राज व्यवस्था की परिकल्पना को सामने लाया। ठीक है, इन्हीं ने ही अनुशंसा किया या सिफारिश किया, समझ लो, अनुशंसा किया किसके लिए, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज के बारे में बताया इन्होंने। किसके बारे में कहा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में इन्होंने अनुशंसा किया था। ठीक है, तो ये बात आप दिमाग में रखेंगे। अब इसी के तहत क्या हुआ 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान का नागौर ज़िला है, वहाँ पे ना इसके लिए हम लोग प्रयास किए। 2 अक्टूबर 1959 कहाँ पे, तो RJ राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान के नागौर ज़िलों में ना, नागौर ज़िला, यहीं पे हमने पहली बार क्या किया था, इस स्थान पर पंचायती राज व्यवस्था को चालू किया। और किसने चालू किया, किसके द्वारा चालू हुआ, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार 3 स्तर वाले पंचायती राज व्यवस्था को 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला से चालू किया। ये अलग बात था कि उस समय इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान नहीं था। इस समय त्रिस्तरीय पंचायती राज स्थापना के संबंध में कुछ इन्होंने सिफारिश किया। इन्होंने कहा कि, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको, एक मिनट, सॉरी, इन्होंने क्या कहा, दिखता हूँ आपको, ले जाता हूँ मैं यहाँ पे। एक मैंने ऐसा ग्राफ बनाया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने क्या कहा, ध्यान से एकदम बारीकियों से समझना। इन्होंने कहा कि ग्राम के लिए, किसके लिए, गांव जो है, गांव में पंचायत का व्यवस्था को चलाने के लिए ग्राम स्तर पे क्या बना दो, ग्राम पंचायत बना दो। क्या कहा, ग्राम पे ग्राम पंचायत बना दो। ठीक है, ये कहाँ के लिए हो गया, तो ग्राम के स्तर के लिए। अब इन्होंने कहा ब्लॉक के लिए, जो खंड है, ब्लॉक के लिए क्या बना दो, खंड मतलब विकास खंड या ब्लॉक। ठीक है, तो इसके लिए बोला कि पंचायत समिति का गठन करो एक। ये बात इन्होंने सिफारिश किया, पंचायत समिति क्लियर नहीं दिख रहा है, अब दिखेगा ये पंचायत समिति। तो इन्होंने कहा गांव के लिए ग्राम पंचायत बना दो, खंड मतलब विकास खंड जैसे ब्लॉक कहते हैं, उसके लिए पंचायत समिति बना दो, और जिला के लिए जिला परिषद बना दो। जिला के लिए क्या कहा इन्होंने, जिला परिषद बनाने की बात कही, जिला परिषद
बनाने की बात इन्होंने कहा। ठीक है, तो इतनी सिफारिश इन्होंने कहा था। हालांकि हमने यहाँ पे चालू कर दिया पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली छत्तीसगढ़ में, क्या है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। ठीक है, तो ये 3 व्यवस्था यहाँ पे हमने नागौर जिला में चालू कर दिया। ये वाली गांव में गांव पंचायत जो और खंड था विकास खंड, वहाँ पंचायत समिति, और जो जिला है वहाँ पे जिला परिषद। ठीक है, जबकि हमारे यहाँ क्या होता है, ग्राम पंचायत, फिर जनपद पंचायत, फिर जिला पंचायत, ये तीनों स्तर पे हमारे छत्तीसगढ़ में। तो वैसे यहाँ पे पहली बार कब चालू हुआ, तो 2 अक्टूबर 1959 को नेहरू ने इसके बलवंत राय मेहता के कहने पे चालू कर दिया था। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन आता है, ये समिति है। अब आगे हम लोग देखते हैं के संथानम समिति। इसने क्या किया था कि पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय प्रावधान की स्थिति की इसने समीक्षा किया था। तो ये क्वेश्चन को पूछा जाता है के संथानम समिति। तो ये है अगला आपका पॉइंट नंबर 2, के संथानम समिति। के संथानम समिति कब आया, तो ये आया 1963 में। और इन्होंने क्या कहा लकेश, इन्होंने कहा बेटा कि पंचायती राज व्यवस्था को क्या करो, उसे वित्तीय प्रावधान के साथ साथ में मैं समीक्षा करके बता रहा हूँ, उसे आर्थिक मजबूत करने की बात उन्होंने कहा था। तो तुमसे पूछा जाएगा पंचायती राज की वित्तीय समीक्षा किसने की, ये क्वेश्चन आता है कि पंचायती राज व्यवस्था में वित्तीय प्रावधान की स्थिति की समीक्षा किसने की, तो इन्होंने किया था। तो याद रखना, इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था में वित्तीय प्रावधान की समीक्षा की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन सी समिति ने किया, पंचायती राज व्यवस्था में फाइनेंशियल जो मैटर है उसकी समीक्षा। बोला इन्होंने कि भाई पंचायत को कर लगाने का अधिकार दो, 2 पैसे वो भी अपना कमाए और पंचायत को सुदृढ़ करे, मजबूत बनाए। तो वो संथानम समिति था, याद करना। उसके बाद आता है अशोक राय मेहता समिति। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये, क्या हो गया, अशोक राय मेहता समिति। अशोक राय मेहता समिति भी बलवंत राय मेहता समिति की तरह थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। अशोक राय मेहता समिति कब आया, देखिए ये आया था 1977 में, और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अशोक मेहता। अशोक राय मेहता जो थे ना, जिसकी इस समिति की अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, तो मेहता समिति किसकी अध्यक्षता कर रहे थे, इसी की कर रहे थे। अब समझना इस चीज़ों को, इन्होंने क्या कहा कि पंचायत में द्विस्तरीय पंचायत की सिफारिश इन्होंने किया था। ठीक है, 2 स्थिति, इन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत मत बनाओ, इन्होंने कहा द्विस्तरीय पंचायत बनाओ। इन्होंने क्या कहा, पहला बात यहाँ पे पॉइंट नंबर 1, इन्होंने कहा कि दोहरी पंचायत व्यवस्था बनाओ। 3 स्तरीय अभी चलता है ना, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत अभी चलता है, लेकिन इन्होंने कहा कि दोहरी पंचायत व्यवस्था बनाओ। क्या कहा इन्होंने, दोहरी पंचायत व्यवस्था बनाओ, पहला बात कहा। जिसके तहत इन्होंने कहा कि एक पंचायत होगा मंडल पंचायत और दूसरा होगा जिला परिषद। 3 हमने वहाँ देखा था। इन्होंने कहा, इसमें ए लिख दिया मैं, ए बोला इन्होंने मंडल पंचायत बनाओ। ठीक, और इन्होंने बी कहा ए के अलावा, वो क्या कहा, वो बोला जिला परिषद का गठन करो। किसका, तो जिला परिषद का। ये दोनों बात इन्होंने कहा कि दोहरी पंचायत व्यवस्था को बनाओ, त्रिस्तरीय पंचायती राज को छोड़ो। ठीक है, अब आगे हुआ क्या, दूसरी बात भी इसने कहा कि जिस राज्य में 20 लाख से कम जनसंख्या हो, मान लो कोई ऐसा राज्य है जहाँ पे 20 लाख से कम जनसंख्या हो, तो ऐसे राज्य में क्या करना है, मध्य स्तर नहीं होने के कारण ग्राम पंचायत एवं जिला परिषद का प्रावधान कर दो। बोला कहाँ पे, जहाँ पे 20 लाख से कम जनसंख्या हो वहाँ पे ग्राम पंचायत करो और मंडल पंचायत मत बनाओ। बोला
ग्राम पंचायत बना दो और जिला परिषद बना दो। तो ये बात उन्होंने कहा, जहाँ पे जनसंख्या 20 लाख से कम हो। तो यहाँ पे याद रखना, जनसंख्या कितना हो, 20 लाख से कम हो, तब वहाँ पे एक ग्राम पंचायत बनाओ और एक जिला परिषद बनाओ। ये 2 बात कहा। तो पहला ऐसा है, एक है ग्राम पंचायत बनाने के लिए कहा 20 लाख से कम हो तो, और दूसरा यहाँ पे कहा जिला परिषद, जिला परिषद। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अशोक राय मेहता समिति। अब हम लोग आगे जब इसमें जाते हैं तो इसमें आता है एक डॉक्टर GV.K. राव समिति। इसे सरल भाषा में राव समिति कहते हैं। क्या कहते हैं? राव समिति। ये कब आया था? तो 1985 में, है ना। पूरा नाम अगर बोले तो डॉक्टर GV.K. राव समिति। ठीक है, इससे पूछाता है कि कब आया था? 1985 में आया था। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि पंचायत क्षेत्र में नियमित चुनाव कराने के लिए उसमें बल दिया था। बस यही पॉइंट इसमें इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने कहा था पंचायत क्षेत्र में नियमित चुनाव होना चाहिए, नियमित चुनाव पर बल दिया। किसने दिया? राव साहब ने दिया, GV.K. राव ने, कि भैया क्या किया जाए, पंचायत क्षेत्र में नियमित चुनाव पर बल दिया गया। इन्होंने विकेंद्रीकृत जो व्यवस्था है, ठीक है, उसको पंचायत के साथ जोड़ने का प्रयास किया। मतलब पंचायत को डिसेंट्रलाइज करने पे पूरी तरीके से बल दिया। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट है। अगला मैं आपको बताता हूँ LM सिंधवी समिति। कौन सी समिति? LM सिंधवी। LM का मतलब होता है, क्या होता है? लक्ष्मीमल सिंधवी समिति। और ये कब आया था? तो ये 1986 में आया था। इसका पूरा नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसे लक्ष्मीमल सिंधवी कहा गया। लक्ष्मीमल सिंधवी समिति कहते हैं इसे। ठीक है, आगे इसमें देखिएगा, इसमें क्या बात आया? इन्होंने कहा कि पंचायत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आर्थिक संसाधन प्रदान करने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि उसे आर्थिक संसाधन आप प्रदान करो, सब्सिडी दो, छूट दो, रोड बनाने के लिए पैसा दो, करारोपण इत्यादि के लिए उनको बाजार उजार स्थापित कर दो, ताकि वो कर वर लेकर के 2 पैसा कमाए और अपना पंचायत को आगे बढ़ाए। तो इस पॉइंट को याद रखना कि पंचायत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास की सिफारिश किसने किया? तो इन्होंने किया था। पंचायत को आर्थिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास किया, आर्थिक आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रयास किया, हेतु सिफारिश किया या बल दिया, हेतु प्रयास किया। ठीक है, तो जो पंचायत है उसे आर्थिक आत्मनिर्भर बनाओ, आर्थिक सशक्त बनाओ। ठीक है, आर्थिक संसाधन उसकी मजबूत हो सके, टैक्सेशन प्रणाली पे बल दिया, ये सब चीज़ हुआ। अब अगला इसमें एक समिति आता है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट समिति, इसे कहते हैं भूरिया समिति। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भूरिया समिति। क्यों इम्पॉर्टेंट है अभी समझ जाओगे, क्योंकि पैसा जो होता है, ठीक है, पंचायत एक्सटेंशन एंड शेड्यूल एरिया, इसी ने ही पैसा का के लिए क्या कहता है रिकमेंडेशन दिया था। ये समिति कब आई थी? तो याद रखेंगे, पैसा आया था 1995 में आया था और इसी के तहत 96 में पैसा लागू हो सका। तो तुमसे पूछा जाएगा भूरिया समिति कब बना? 95 में। पैसा कब लागू हुआ? 1996 में। अब आगे देखते हैं। इस समिति ने पैसा को लाने का मांग किया था। पैसा, पंचायत एक्सटेंशन एट शेड्यूल एरिया। ठीक है, तो ये क्या किया था? पैसा को लाने के लिए सरकार से मांग किया था। सरकार से क्या किया? मांग। पैसा को लाने के लिए सरकार से मांग किया था इन्होंने।
अब इसमें देखिएगा, इस समिति का सिफारिश हुआ, उसके हिसाब से ही संसद द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार किया, एक्सटेंशन। इसीलिए मैंने कहा ना, पंचायत एक्सटेंशन एज शेड्यूल एरिया, जो अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ पे पंचायत का विस्तार किया गया, 1996 में लागू हुआ। ठीक है, तो इसी की सिफारिश पर 1996 में पेशा लागू है, पेशा लागू हुआ, और छत्तीसगढ़ में भी लागू हो गया है, अभी धीरे धीरे हो रहा है। पेशा एकाएक नहीं होगा, हर क्षेत्र को एक्सटेंड नहीं कर सकते अपन, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी पेशा धीरे धीरे लागू हो रहा है। अब इससे क्वेश्चन आता है कि इसके तहत वर्तमान में इसी के तहत कितने राज्यों में लागू है ये, तो 10 राज्यों में लागू है। कितने राज्यों में? 10 राज्यों में लागू है। कौन कौन सा है मैं लिखूंगा नहीं, बस मैं बताऊंगा। 10 राज्य, सबसे पहले छत्तीसगढ़, जहाँ पे 50% लगभग पैसा लागू हो गया है, धीरे से और आगे काम चल रहा है इस पर। दूसरा झारखंड, जहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र है जिस जिस राज्य में वहाँ पे, और तीसरा उड़ीसा, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात और राजस्थान, और लास्ट में हिमाचल। तो ये टोटल हमने संविधान के जितनी इंपॉर्टेंट समिति थी सब हमने कर लिया। अब इसके आगे मैं थोड़ा 73वां संविधान संशोधन के बारे में बताऊंगा, और थोड़ा सा आगे और डिटेल हम लोग करेंगे, कहाँ कहाँ ये लागू नहीं है 73वां संविधान संशोधन इत्यादि चीज़ों को देखेंगे। पढ़ते रहें, जी जान के रिविज़न करें। वंदे मातरम।